हेलो किड्स। आज हम स्पर्म के स्ट्रक्चर मतलब मेल गैमीट जो है उसके स्ट्रक्चर और किस तरीके से हार्मोनल रेगुलेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम मेल गैमीट का, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो जो वर्ड स्पर्मा है, मतलब अगर हम स्पर्मेटोजोन देखें, स्पर्मेटोजोन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है स्पर्मा, स्पर्मा उसका मतलब क्या हुआ? सीड, सीड या बीज। और जोन मतलब क्या हो गया? एनिमल, ठीक है, मतलब सीड एनिमल, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोन, ठीक है, स्पर्मेटोजोन में स्पर्मा वर्ड जो है जिसका मतलब क्या होता है? सीड या बीज कह सकते हो आप। और जोन या जोआ जिसको हम बोलते हैं क्या? एनिमल। तो स्पर्मेटोजोन क्या है? एक हैप्लॉइड गैमीट है, हैप्लॉइड मेल गैमीट। हम ये बोल दे कि अगर हम स्पर्मेटोजोन स्पर्मेटोजोन को देखें तो ये सबसे पहले क्या है? हैप्लॉइड। हमने क्योंकि कल बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो हमने देखा था कि स्पर्मेटोजोन्स का फॉर्मेशन होता है जो कि क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये क्या है? हैप्लॉइड मेल गैमीट है, हैप्लॉइड मेल गैमीट। और इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है, मेन जो फंक्शन होता है, ये क्या होते हैं कि ये फ्यूज करते हैं किसके साथ? ओवा के साथ, है ना। इनका प्राइमरी मेन फंक्शन जो है कि ये फ्यूज करते हैं ओवम के साथ, ठीक है। ताकि क्या है कि डिप्लॉइडी कंडीशन जो है वो रिस्टोर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही हैप्लॉइड है, ठीक है। और हैप्लॉइड जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? डिप्लॉइड कंडीशंस जो होगी वो वापस रीस्टोर हो जाएगी। हैप्लॉइड मतलब स्मॉल एन, ठीक है। तो जब दो स्मॉल एन मिलेंगे, मतलब एक स्पर्मेटोजोन और एक ओवा जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? डिप्लॉइडी कंडीशन जो होगी वो वापस रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होंगे उनको ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो आपके जो स्पर्मेटोजोन हुआ वो क्या हुआ? एक हैप्लॉइड मेल गैमीट है जिसका प्राइमरी फंक्शन है कि वो ओवम के साथ फ्यूज करे और डिप्लॉइड कंडीशन को क्या करे? वो रिस्टोर करे, ठीक है। और ट्रांसमिट करे पेरेंटल कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब अपन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल गैमीट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट में ये डिवाइडेड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट में जो मेल गैमीट है वो डिवाइडेड है कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ठीक है। तो जो मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म बोल रहे हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो जो ये आप अपन आगे एक और डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो मैमेलियन स्पर्म क्या है? ये बहुत ही माइन्यूट होता है, ठीक है। अगर अपन कैरेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब आप माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इनको देख सकते हैं। ये फ्लैजिलेट होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला पाए जाते हैं ताकि ये कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। और ये एक मोटाइल गैमीट है, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल नहीं है, प्रोटेक्टिव एनवलप्स और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनमें नहीं पाए जाते, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि 4 पार्ट्स का बना हुआ है। अभी हमने बताया कि हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। यहाँ पर आप ये बी वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो ये हेड पार्ट हो गया, ये बीच वाला नेक पार्ट हो गया, ये मिडिल पीस हो गया और ये टेल रीजन हो गया। तो ये मैमेलियन स्पर्म क्या है? माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, फ्लैजिलेट है और मोटाइल गैमीट है विथ नो न्यूट्रिटिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव एनवलप,
एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। और ये बेसिकली 4 पार्ट का बना हुआ है और हर पार्ट जो है परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ 4 पार्ट्स ईच परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो सबसे पहले अपन किसको ले लेते हैं? सबसे पहले अपन हेड को ले लेते हैं, हेड को ले लेते हैं। ठीक है, और अभी अपन डायग्राम देखेंगे आगे, तो आगे आप देखना कि शेप ऑफ हेड वेरीज इन डिफरेंट मैमल्स। जो डिफरेंट मैमल्स होते हैं उनमें शेप हेड का जो होता है वो अलग अलग वेरी करता है। ये जनरली ओवल हो सकता है या फ्लैट हो सकता है। ठीक है, अब अपन हेड को देखें तो ये बेसिकली 2 पार्ट का बना हुआ है। एक तो होगा एक्रोजोम, मतलब अगर अपन हेड को देखें, ठीक है, हेड एक तो ये बना हुआ है किसका? एक्रोजोम का, और एक बना हुआ है ये किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, एक्रोजोम में आप ये जो वर्ड है एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम की अगर अपन बात करें तो एक्रोजोम का जो ये वर्ड है एक्रोन, एक्रोन इसका मतलब होता है एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी। और सोमा मतलब तो क्या होता है? बॉडी। सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी। ठीक है, तो हेड जो पार्ट है, अपन इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट जो है हेड, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हेड, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक क्या है? एक्रोजोम, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर अपन सबसे पहले एक्रोजोम की बात करें, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्रोजोम है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक्रोजोम प्रेजेंट है एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की टिप पर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किससे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी से, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉम ए पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, और जब स्पर्म एंट्री करता है कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या जब वो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए मूव करता है, तब जो एक्रोजोम है वो सीक्रेट करते क्या? लाइटिक एंजाइम्स, जिनको जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, एक्रोजोम जो है वो सीक्रेट करते हैं क्या? लाइटिक एंजाइम्स, या फिर जिनको हम हाइलोयूरिनिडेज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइलोनिडेज। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं किसमें? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम को पेनिट्रेट करने में वो हेल्प करते हैं, ताकि जो न्यूक्लियस होंगे स्पर्म के और ओवम के, वो आपस में फ्यूज कर सके। नेक्स्ट अपन न्यूक्लियस देखते हैं। हेड में बात कर रहे हैं अपन, हेड की बात करते हैं, वो भी अपन किसकी बात कर रहे हैं? मेल गैमीट की बात कर रहे हैं। मेल गैमीट जो है वो 4 पार्ट का बना हुआ है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। और उसमें अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हेड की बात कर रहे हैं। और हेड में दो चीजों से मिलकर बना है, एक एक्रोजोम और एक न्यूक्लियस। एक्रोजोम कहाँ प्रेजेंट है? एट द टिप ऑफ द न्यूक्लियस। और उसमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि हाइलोयूरिनिडेज। ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है किसमें? पेनिट्रेशन ऑफ ओवम में। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? ये जनरली लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉइंटेड, ठीक है, बट इज फ्लैट एंड ओवल इन ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, फ्लैट और ओवल इन ह्यूमन स्पर्म। ये जो बनता है वो होता है किससे? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन और स्पर्मेटिड, लॉस ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोलस और एसिडिक प्रोटीन। मतलब जो चीजें नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। ठीक है, और केमिकली जो न्यूक्लियस है ये फॉर्म होता है किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और बेसिक प्रोटीन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, और ये क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है गेलिया, गेलिया, गेलिया वर्ड। ठीक है, तो एक्रोजोम और एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस
कि आप यहाँ देख ले कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक्रोसोम है, ठीक है, और ये हेड है, तो यहाँ एक्रोसोम और एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, एंटीरियर हाफ न्यूक्लियस, ये कवर्ड होते हैं एक फाइब्रिलर शीट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेलिया, ठीक है। एक्रोसोम और एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस कवर रहते हैं एक फाइब्रिलर शीट से, उसको हम क्या बोलते हैं, गेलिया। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं किसको, नेक रीजन को, इस रीजन को, नेक रीजन को हम ले लेते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पर्मेटोजोन का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, स्पर्मेटोजोन का, ठीक है। ये फॉर्म होता है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पर्मेटोजोन का, और ये इनडिस्टिंक्ट भी हो सकता है, हमको ना भी दिखे, ठीक है। और ये फॉर्म होता है दो सेंट्रियोल से, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स, एक आप देख सकते हो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक आप देख सकते हो ये डिस्टल सेंट्रियोल या बेसल बॉडी। तो जो नेक रीजन है, यहाँ पर अपन बात करें नेक रीजन की, ठीक है, ये इस वाले रीजन की, इस वाले रीजन की, यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू सेंट्रियोल्स जो कि परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, एंड इज फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रोसोम ऑफ द स्पर्मेटिड, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट जो है वो क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ईच सेंट्रियोल क्या है, एक माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट है, और इनका अरेंजमेंट जो है वो क्या है, 9+0 अरेंजमेंट है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन अ डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस के पीछे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, वहां पर एक डिप्रेशन पाया जाता है, वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये बनाते हैं स्पिंडल फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब फर्स्ट क्लीवेज होता है जाइगोट का, तब स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स है फॉर्म स्पिंडल फॉर द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्ट करता है एज अ बेसल बॉडी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये गिव राइज करता है किसको, एक्सोनीम ऑफ द स्पर्म टेल, या आप देख सकते हैं, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये है ना, ये। नेक्स्ट हम ले लेते हैं किसको, मिडिल पीस को, यहाँ पर मिडिल पीस को हमने ले लिया, ठीक है। ये कहाँ है, नेक के पीछे, तो इट लाइज बिहाइंड द नेक, ठीक है। ये किसका बना हुआ है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल आपको दिख रहे, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबेनकर्न, नेबेनकर्न, ठीक है, अराउंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सोनीम, अराउंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सोनीम। आप एक्सियल फिलामेंट देख सकते, जिसका कि 9+2 अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये जो मिडिल पीस है, ये क्या हुआ, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म हुआ, कि ये पावर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, ठीक है। और जो पोस्टीरियर हाफ है ऑफ न्यूक्लियस, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस मतलब इधर वाला पार्ट, ठीक है, नेक और मिडिल पीस ऑफ स्पर्म, ये कवर्ड रहते हैं किससे, एक शीट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनशेट, ठीक है। तो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पीछे वाला पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, नेक और मिडिल पीस स्पर्म के जो है वो कवर्ड रहते हैं एक शीट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनशेट। नेक्स्ट हम पार्ट ले लेते हैं टेल रीजन का, टेल रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम भी बोलते हैं, फ्लैजिलम, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, ठीक है, ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, स्पर्म का, ठीक है। ये स्लेंडर है, ये टेपरिंग पार्ट है, ठीक है। और ये दो पार्ट का मिलकर बना हुआ है,
इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। एक तो होगा क्या, सेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल और माइक्रोट्यूबुलर पार्ट जिसको हम एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक है, एक्सोनीम, ठीक है। और दूसरा होगा क्या, बाहर का प्रोटोप्लाज्मिक शीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सल फिलामेंट दिख रहा है आपको, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्मिक शीट भी होगी, ठीक है। तो एक्सोनीम जो होगा ये फॉर्म होगा किसका, 11 प्रोटीनियस माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनका अरेंजमेंट जो होगा ये 9+2 अरेंजमेंट होगा, 9+2 मैनर होगा। कभी कभी रिंग सेंट्रियोल, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिंग सेंट्रियोल, ये रिंग सेंट्रियोल जिसको एनुलस भी बोला गया है, ठीक है। कभी कभी रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट हो सकता है एट द जंक्शन ऑफ मिडिल पीस एंड फ्लैजुलम, ठीक है। ये जंक्शन है मिडिल पीस और फ्लैजुलम का, यहाँ पर आपको रिंग सेंट्रियोल देखने में भी मिल सकता है, ठीक है। टेल जो होती है वो लैशिंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि स्पर्म जो होगा वो फॉरवर्ड पुश होगा। तो टेल शो लैशिंग मूवमेंट्स विच प्रोवाइड फॉरवर्ड पुश टू द स्पर्म। ये हो गई बात किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमिट की हमने बात की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोजोन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कैरिंग जेनेटिक मटेरियल, और ये हेड और टेल होता है, ठीक है। हेड और टेल आर कंटेन्ड एज ए लिविंग सेल, एज इन लिविंग सेल इन ए कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपन जल्दी से एक बार, क्योंकि डायग्राम में आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। हेड मेनली न्यूक्लियस और एक्रोजोम होता है, ठीक है। हेड और स्पर्म परफॉर्म टू फंक्शन, जेनेटिक और एक्टिवेशन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, कंटेन डीएनए प्लस न्यूक्लियर प्रोटीन्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। और जो न्यूक्लियस और स्पर्म ऑक्युपाइज मेजर पार्ट ऑफ द हेड, अपन ने ऊपर की तरफ देखा, और डिटरमाइन द शेप ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है। और एंटीरियर एंड ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस कैरी अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशली एंजाइम जो कि हाइड्रोलेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है हाइलोरुनिडेज और जोनालाइसिन जो कि या एक्रोसिन जिसको बोलते हैं, विच फंक्शन ड्यूरिंग स्पर्म एंट्री इनटू द ओवम, जब स्पर्म जो है एंट्री करता है ओवम में। नेक्स्ट अपन ने हेड के पार्ट टेल लिया, इसमें हमने सेंट्रियोल्स की बात की, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट के टाइम चाहिए होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सल फिलामेंट को मेंटेन करता है। फिर अपन ने मिडिल पीस की बात की, और इसमें एक्सल फिलामेंट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात की हमने, नेबेनकर्न की बात की हमने, ठीक है, और मेंशेट की भी बात की। फिर नेक्स्ट टेल की बात की अपन ने। तो टेल क्या है, एक इलोंगेटेड मोटाइल सराउंडेड बाय फ्लैजिलर शीट, और इसमें 9+2 अरेंजमेंट की अपन ने बात की, और ये दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक तो एक्सल फिलामेंट और प्रोटोप्लाज्मिक शीट। फिर स्पर्म के कैरेक्टर की अपन बात करें तो स्पर्म क्या यॉकलेस है, यॉक नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। साइज ऑफ द स्पर्म इज स्मॉलर, ठीक है, छोटा होता है, साइज छोटा होता है, और इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसमें बहुत लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और स्पर्म सराउंड्स बाय ओनली वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ आप और स्ट्रक्चर पे दे सकते हैं, अपन देख सकते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। फिर हेड में आप देख सकते हैं ये हेड कैप, न्यूक्लियस। फिर आपने से हेड नेक में अपन ने सेंट्रियोल की बात की थी, मिडिल पीस में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। टेल में आप देख सकते हैं एक्सियल फिलामेंट और ये शीट आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरेंजमेंट्स। फिर एक अपन ने बात की थी कि शेप ऑफ द हेड वेरीज इन डिफरेंट मैमल्स, ठीक है। जो शेप ऑफ द हेड आप देख सकते हैं ये वेरी कर रहा है इन डिफरेंट मैमल्स। ये आप देख सकते हैं कि आप रैट की देखें तो रैट में अलग टाइप का है, ह्यूमन देखें तो अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ फ्रॉग में देख सकते हैं, और सेलामेंडर में आप देख सकते हैं, एम्फियोक्सिस, ठीक है। तो ये शेप ऑफ द हेड वेरीज, ठीक है। स्पर्म्स की अपन ने बात की।
अब स्पर्म का मेन फंक्शन भी अपन ने बात की थी कि मेन फंक्शन जो क्या है स्पर्म का, कि टू फ्यूज विद द ओवम, ठीक है, ओवम के साथ फ्यूज करना और रिस्टोर करना क्या डिप्लॉइडी कंडीशन को, और ट्रांसमिट करना क्या पेरेंटल कैरेक्टर्स टू द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक तो अपन ने अभी कवर किया जिसको अपन ने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमिट, और अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि किस तरीके से हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एक बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है। यहाँ पर अगर अपन देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, GnRH। ठीक है, गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एक तो आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन। ठीक है, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, तो GnRH रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो रिलीज करती क्या है, FSH और LH। FSH मतलब क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, और LH क्या हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो FSH में अगर आपको GnRH का भी फुल फॉर्म बता दूं, GnRH हो गया आपका क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर आपका FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आपका LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जब GnRH रिलीज होते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, FSH और LH। FSH और LH क्या है, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अपन बात करें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, तो जब GnRH का लेवल इंक्रीज होता है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, ठीक है, एक्ट करता है किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये क्या है, ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद जो LH होता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल रहे हैं, वो एक्ट करता है किस पर, लेडिक सेल्स पर, लेडिक सेल्स। ठीक है, और स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन क्या है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो इन टर्न स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो LH जो है एक्ट किस पर कर रहा है, लेडिक सेल्स पर, और स्टिमुलेट कर रहा है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन है जो स्टिमुलेट कर रहा है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। ये तो एक LH का काम हो गया। फिर FSH, ठीक है, तो FSH जो एक्ट करता है किस पर, सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ कुछ फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एंड फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, फिर ये टेस्टिस हार्मोन इफेक्ट, फिर टेस्टोस्टेरोन और जो इनहिबिन जो होंगे,
ठीक है। अब इसको हमको रोकना भी तो है, मतलब ये एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। होता ही रहे ऐसा तो नहीं होगा, नेगेटिव फीडबैक भी होना चाहिए, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, यहाँ पर ये वापस जीएनआरएच को सिक्रीट करने से रोकते हैं, ठीक है, बाय द हाइपोथैलेमस, और एलएच एंड एफएसएच बाय द पिट्यूटरी। तो जीएनआरएच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, सही है, ठीक है। जीएनआरएच जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच और एलएच, जो कि एक्ट करे किस पर, टेस्टिस पर, टू बिगिन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड टू डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन द मेल, ठीक है। इन टर्न द टेस्टिस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोन इनहिबिन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एंड हार्मोन इनहिबिट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच, और ये नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया, ठीक है। तो आज बच्चों, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की, मेल गैमीट की बात की, और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमने देखा, हमने हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल की बात की। फिर हमने कुछ वर्ड्स गीलिया देखे, मेंशिड देखे, नेबनकर्न देखे, ठीक है, और इसके अलावा एक्रोसोम की बात की हमने, और हमने हर पार्ट के यूज की बात की हमने, है ना, और हार्मोनल रेगुलेशन की बात की हमने, एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनिबिन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब की बात की। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।